सीरियस बंदे दमदारी से इस बिजनेस में साफ प्लान दिखा रहे हैं। अब वो ये 5 संकल्प लेके काम कर रहे हैं जो सीरियस हैं। ये बिजनेस कैसा है मैं एक लाइन में बताऊं, चाइनीज बंबू की तरह है। पेशेंस की परिभाषा है कि जब रिजल्ट ना आ रहे हो तब दूनी मेहनत से क्या आप काम कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि रिजल्ट आ रहे हो तो कोई भी कर लेगा। कि कोई भी चीज जब हम कंटिन्यूटी से करते हैं तो उससे हमारी क्रेडिबिलिटी बनती है। ऐसी एटीएम की मशीन लग सकती है यदि बोलने के बाद, तो कितने लोग बोलते हैं लगा देनी चाहिए यार, रोज 500 रुपया दे, हर घंटे 500 रुपया दे। तो मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, लो यार अब आप साबुन बेचने लगे, लो यार अब आप ये आदमी फंसाने लगे, लो यार अब आपको ऐसा काम मिला है। ऐसे डर जाते हैं हम लोग। कई लोगों को चिंता रहती है यार मेरे बारे में 4 लोग क्या सोचेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे, लास्ट में यही बोलेंगे तुम्हारे भी मेरे भी। सीरियस था इसलिए जिंदगी में बदलाव ला पाया। आप यदि सीरियस हैं तो एक बात जरूर अपने आप से डेली पूछिए, क्या आप ज्यादा वक्त अपने उस काम में लगा रहे हैं कि नहीं जिस काम से आप कुछ बनना चाहते हैं। क्योंकि मैं अभी भी देखता हूं बहुत सारे लोग 1 घंटा फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर से नीचे, बस 1 घंटा निकाल दिया, फिर फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर कुछ और स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर और कुछ कर रहे हैं, फिर कोई नई सीरीज आ गई, वेब सीरीज पूरी देख डाली 6 घंटे में। वेब सीरीज देख के या मोबाइल को ऊपर नीचे स्क्रॉल करके कितने लोगों को लगता है आपको पैसा मिल जाएगा या खानदान में बहुत बड़ा काम हो जाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा ना। और सीरियस बंदे क्या कर रहे हैं, सीरियस बंदे दमदारी से इस बिजनेस में साफ प्लान दिखा रहे हैं। अब सीरियस बंदे क्या कर रहे हैं दिखाऊं? वो ये 5 संकल्प लेके काम कर रहे हैं जो सीरियस हैं। ध्यान से सुनिए, आप हो के नहीं ध्यान देना। नंबर 1, 5 साल सिस्टम के साथ टिकने का संकल्प है उनका कम से कम। कितना, आवाज नहीं आई? 5 साल, क्योंकि कम में कुछ नहीं होता, 1 आध साल में कुछ नहीं होता, 6 महीने में कुछ नहीं होता। हमारे यहां सबसे ज्यादा भगोड़े इस बिजनेस में कब होते हैं साबित? 1 साल के बाद। क्योंकि वो 1 साल के बाद काउंटिंग करते हैं, मेरी नौकरी में 15,000 तनख्वाह मिलती थी, इस बिजनेस में 3,000 के हिसाब से 36,000 आए 12 महीने में। बोला इससे बढ़िया तो मैं नौकरी कर लेता हूं, और वो क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये बिजनेस कैसा है मैं एक लाइन में बताऊं, चाइनीज बंबू की तरह है। चाइना में एक खास तरीके का बांस उगाया जाता है। उस बांस को उगाने के लिए क्या करते हैं, किसान लोग जब बीज डाल के आते हैं, बीज रोपते हैं, तो वहां पर एक निशान लगा के आते हैं, क्योंकि जहां बीज बोया है वो निशान ही उसको इंगित करता है। बाकी उसमें 5 साल तक कुल्ला भी नहीं फूटता ऊपर की तरफ। वो बांस बड़ा होने के लिए नीचे अपनी फाउंडेशन बनाने लगता है, यानी वो बांस ऊपर की तरफ नहीं उगता है चाइना का, वो कहां उगता है? नीचे जमीन में, जमीन फोड़ के खड़ा होने लगता है। और 10, 12, 15 फुट जब वो गड्ढा कर लेता है तो अगले कुछ हफ्तों में, यानी 20 हफ्तों के अंदर, सिर्फ अगले 20 हफ्तों के अंदर वो बांस 42 फुट तक ऊपर चला जाता है। इतना लंबा बांस होता है, लेकिन 3-4 साल कुछ नहीं होता उसमें। हमारे बिजनेस में भी क्या होता है, हमारे बिजनेस में आपको फाउंडेशन बनानी पड़ती है। मैं इस बिजनेस में आया 3 साल, बहुत ज्यादा पैसा नहीं आए मेरे को, बहुत ज्यादा मुसीबतें आई, लेकिन मैं लगा रहा। क्यों लगा रहा? क्योंकि मेरे को बड़ा काम करना था, बड़े पैसा कमाने थे। और बड़ा जब भी कुछ करना हो साहब, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। कितने लोग बोलते हैं? एक बार एक बिल्ली और हथनी दोनों सहेली थी आपस में जंगल में, और बिल्ली और सहेली एक ही साथ प्रेग्नेंट हो गई दोनों। अभी बार बार बिल्ली आके हथनी को चिढ़ाती थी कि हथनी और मैं और आप दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हुए थे। लेकिन बिल्ली की डिलीवरी क्या होती है, बिल्ली की डिलीवरी सिर्फ हो जाती है आपकी 3 महीने के अंदर। 3 महीने में बच्चा प्रोड्यूस कर देती है वो बिल्ली। और हथनी को पूछो कितना समय लगता है, 22 महीने लगते हैं हथनी को बच्चा डिलीवर करने के लिए। तो 3 महीना बाद उसने 6 पिल्ले दिए अपने बिल्ली ने, और फिर आ गई मैं तो फ्री हो गई, तू तो अभी भी लटकी है। दोबारा फिर प्रेग्नेंट हुई, फिर आ गई 3 महीने बाद, मैंने 6 और कर दिए, तू तो अभी भी लटकी है। फिर आ गई तीसरी बार, मैंने अभी और कर दिए 6, तू अभी भी लटकी है। एक बार हथनी को गुस्सा आ गया। जानना चाहते हो क्या बोला हथनी ने? हथनी ने बोला ये जो छोटे मोटे चिलपुंजी लेके घूम रही है, मेरा जब आएगा ना 125 किलो का, एक ही बार में धरती कंपायमान हो जाएगी उससे, और तेरे सारे आगे आगे ना भागें तो ये गारंटी है, जितने भी हैं। पेशेंस की परिभाषा क्या है? पेशेंस की परिभाषा है कि जब रिजल्ट ना आ रहे हो तब दूनी मेहनत से क्या आप काम कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि रिजल्ट आ रहे हो तो कोई भी कर लेगा। जब रिजल्ट ना आ रहे हो तो क्या आप अपनी मेहनत बढ़ा सकते हो कि नहीं, दमदारी बढ़ा सकते हो कि नहीं। तो पहला संकल्प क्या है, 5 साल तक टिक सकते हैं? कितने लोग टिक के दिखाएंगे? दूसरा संकल्प है 5 लोगों का साथ आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। उसमें से 2-3 अपलाइन होने चाहिए
और 2-3 आपके अच्छे दमदार बंदे जो हैं, किसी भी कीमत पर उनको ऊपर लेके आगे बढ़ो। हमेशा छांट लो कौन से बंदे में दम है, कौन सा सीरियस है, कौन सा मेहनती है, कौन सा जवान का पक्का है, कौन सा काबिल है, कौन सा कुछ बड़ा काम करने के लिए आया है। छांट लो उनमें से, और 2-3 अपलाइनों का साथ मत छोड़ो, 2-3 डाउनलाइन का साथ मत छोड़ो, और उसके साथ लगे रहो और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और तीसरी लाइन है कि जब तक काम करो, कब तक मेहनत करो दमदारी से, जब तक कि कम से कम 5 लाख का बैलेंस आपके खाते में हमेशा ना दिखे, इसको निकालना ही ना पड़े, कम से कम तब तक करो। और मैं तो अभी भी लगा हुआ, मेरे में कई बार 5 करोड़ भी दिख जाते हैं, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ, पागल हूँ, गरीब हूँ, पहले से ब्राह्मण और हूँ। हम लोगों को सबर नहीं होता, 11 रुपए दोगे 21 मांगेंगे, 21 दोगे तो 51 मांगेंगे, समझ आ रहा है। और किसी जजमान ने हमको 500 दे दिए तो हम 5000 मांगेंगे, पक्का हमको पता चल जाएगा मोटी पार्टी है ये। समझ आ रहा है आपको। तो आपका फोन जब अपलाइन के पास आएगा तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। समझ आ रहा है। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी सुना दूं यदि आप मूड में हो तो। क्यों करना चाहिए डेली कुछ काम। एक बंदा एक बार एक बहुत बड़े कोल्ड स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज होता है बहुत बड़ा जिसमें माइनस टेम्परेचर होता है, उसका मैकेनिक था। तो उसका मैकेनिक क्या था, उसका मैकेनिक जाके उस कोल्ड स्टोरेज को सही करने के लिए गया, और कोल्ड स्टोरेज में क्या है, अचानक से अंदर से लॉक लग गया, और ऐसा लॉक लग गया कि वो बाहर से नॉक नहीं कर सकता। तो अभी वो मरने की उसकी पोजीशन आ गई, इतना माइनस में ठंडा था, बस 2-3-5 मिनट में प्राण ही निकलने वाले थे कि बाहर से उसके दरवाजे पर दस्तक हुई, खट 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 खट। उसने देखा यार ऐसे में जब फैक्ट्री में मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं शाम के टाइम इसको रिपेयर करने के लिए आता हूं, लॉक बंद है, मैं अंदर से खोल नहीं सकता, कौन खटका रहा है। उसने लॉक जब नॉक किया, नॉक करने पे जब जवाब नहीं आया तो उसने कुछ इंतजाम करके दरवाजे को खोला बाहर से, और बंदे ने बोला साहब मैं आपका चौकीदार हूं, और मेरे को पता था कि आप सुबह फैक्ट्री आए थे लेकिन आप वापस नहीं गए, क्योंकि आप रोज वापस करते में मेरे को नमस्कार करके जाते हो, मेरे को दुआ सलाम करके जाते हो। आज आपने दुआ सलाम नहीं की ना, मेरे को लगा जरूर कोई खतरा है। आया तो था लेकिन गया नहीं है, इसका मतलब मैं आया अंदर, और अंदर आने के बाद उन्होंने दरवाजा खोला, उसकी जान बची। समझ आ रहे हो आपको। तो कितने लोगों को लग रहा है कि कोई भी चीज जब हम कंटिन्यूटी से करते हैं तो उससे हमारी क्रेडिबिलिटी बनती है। उस राम राम करने से या नमस्कार करने से चौकीदार के साथ क्रेडिबिलिटी बनी कि नहीं बनी, और वो कभी ना कभी काम आई। आपके साथ भी ऐसा होगा। और अगली बात 5 सेल हर रोज निकालने का संकल्प लीजिए। अपनी टीम के साथ मिलके रोज कुछ ना कुछ ऐसा चक्कर चलाइए कि 5 साल तक टिकिए, 5 लोगों का साथ मत छोड़िए, 5 लाख बैलेंस हमेशा अपने सेविंग अकाउंट में देखने तक भिड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, कुछ भी आपकी रिकॉग्निशन हो जाए। कई लोग बोलते हैं मैं तो पर्ल हो गया, क्या 5 लाख बैलेंस है? टोपाज हो गया, 5 लाख बैलेंस है, मेहनत करना छोड़ देता, टोपाज हो गया, मैं फॉलो अप नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। 5 लाख बैलेंस एट ए टाइम खाते में ना हो और निकालना ना पड़े कभी भी, तब तक लगे रहिए, फील्ड में मेहनत करिए, दमदारी से काम करते रहिए। और 5वां है 5 मिनट हर रोज अपने सफल अपलाइन से बात करिए, और 5 सेल हर रोज निकालने का संकल्प लीजिए। कितने लोग ये 5 काम कर सकते हैं? आसान है, कर पाएंगे तो धीरे धीरे बात बन जाएगी आपकी भी। साथियों मेरे साथ भी ऐसा होता गया। मेरे बारे में ज़्यादातर आप सब बातें जानते ही होंगे, मैं लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात और भी बताना चाहता हूं आपको कि इस बिजनेस में एक ही काम है सिर्फ, इस बिजनेस में आपको मुंह खोलना है और लोगों से बातें करनी है। आप में से कितने लोग बोलते हैं कि मैं बात तो कर सकता हूं यार? कर सकते हैं ना? और महिलाएं नहीं बोल रही, वो तो करती हैं बातें, कर सकती हैं ना बातें। अब अगर आप इस बिजनेस को नहीं करोगी सारी महिलाएं, तो क्या करेंगे? या तो दौरानी जेठानी की बात करेंगे या वो कैटरीना कैफ की बात करेंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इससे बढ़िया इसी की बातें करिए, इसके बारे में बोलिए, इसको सीखिए, इसके बारे में किसी ना किसी को बताइए। और मेरे को शुरुआत में क्या बात अच्छी लग गई इस बिजनेस में, मेरे को लगा कि यार ये बोलने का बिजनेस है सिर्फ, और इस बिजनेस में यदि मैं ईमानदारी से जाके किसी को बोलूं और बोलने के बाद यदि मेरी बात उसको समझ में आ जाए, तो मेरे बोलने से जिंदगी भर वो मेरी टीम में काम करेगा कि नहीं करेगा। यानी एक बार बोलूंगा और वो कुछ खरीद लेगा तो 500 रुपया कमा के देगा। ध्यान से सुनिए। और यदि वो टिक गया मेरे बोलने से और उसने जिंदगी भर काम करने का निर्णय ले लिया, तो कितने लोग बोलते हैं आपको और आपके परिवार को जिंदगी भर हर बार 500-500 कमा के देता रहेगा।
ऐसी एटीएम की मशीन लग सकती हैं यदि बोलने के बाद, तो कितने लोग बोलते हैं लगा देनी चाहिए यार, रोज 500 रुपया दे, हर घंटे 500 रुपया दे, ऐसी लग सकती है ना। तो मैं तो बोलता रहा, आपके सामने हूं, अभी भी बोल ही रहा हूं। मेरे को आप बोलोगे कि शर्मा जी आपने सबसे ज्यादा क्या चलाया, तो हाथ नहीं चलाए, पैर नहीं चलाए, और कुछ नहीं चलाया, स्कूटर नहीं चलाया, मोटरसाइकिल नहीं चलाई, कार नहीं चलाई, सबसे ज्यादा जीभ चलाई है प्रभु। क्या चलाई है? जीभ चलाई है। आप में से कितने लोगों की चल सकती है जीभ? करेंगे, बोलेंगे? फिर हम बोलते समय डरते भी हैं। हम डरते हैं कि यार अगर मैं किसी को बोलूंगा तो मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, लो यार अब आप साबुन बेचने लगे, लो यार अब आप ये आदमी फंसाने लगे, लो यार अब आपको ऐसा काम मिला है। ऐसे डर जाते हैं हम लोग। लेकिन आप डरिए मत, मेरी बात को ध्यान से समझ के काम करिए। यदि आप आज साबुन बेचने से घबरा रहे हैं, कई लोगों ने मेरे को बोला मास्टर साहब क्या आप साबुन बेच रहे हो आजकल? मैंने बोला जी हुजूर बेच रहा हूं, क्योंकि मैं बड़ा होने के बाद जब मेरी बेटी शादी के लायक हो जाएगी और उस बेटी की शादी में दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बढ़िया 10-10, 25-25 हजार मांगने से बढ़िया मैं साबुन बेच रहा हूं, क्योंकि जमीर बेचना नहीं चाहता बाद में बड़ा होने के बाद लड़की की शादी पे। या तो मैं लड़की की शादी पे जमीर बेच लूं या मैं अभी साबुन बेच लूं, क्या ज्यादा बढ़िया है? आवाज नहीं आ रही? साबुन बेचना अच्छा है ना। तो मैंने कहा भाई मैं तो बेच रहा हूं, कोई बात नहीं। तो 4 लोगों की चिंता मत करिए, लास्ट में 4 लोग नीचे लिखा है राम नाम सत्य बोलेंगे। कई लोगों को चिंता रहती है यार मेरे बारे में 4 लोग क्या सोचेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, लास्ट में यही बोलेंगे तुम्हारे भी मेरे भी। सही है? तो कितने लोग बोलते हैं कर सकते हैं, बढ़िया काम है, दमदारी से करेंगे।